नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, आज मैं अपने इस वीडियो में दो लोगों की बर्थ चार्ट बनाकर उनका एक साथ एनालिसिस करूंगा। इससे पहले कि मैं एनालिसिस शुरू करूं, कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग फ्री में अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हों, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी डेट ऑफ बर्थ और नाम अंग्रेजी के अक्षरों में लिखें, उनका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति के एनालिसिस के लिए लिखें। एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए एनालिसिस के लिए एक मोबाइल से अगर आप लिखेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर उसे कैच नहीं करेगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। ज़्यादा व्यक्तियों का एनालिसिस करवाने के लिए उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अलग अलग मोबाइल से अलग अलग सबका विवरण दर्ज करें, सभी का निःशुल्क एनालिसिस किया जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। सीमा तिवारी जी की जन्म कुंडली का एनालिसिस। इनकी जन्म की तारीख है 25 अक्टूबर 1984। इनकी जन्म की तारीख के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है, उसका अवलोकन करें। बहुत ही शानदार इनका बर्थ चार्ट है। इनका मूलांक निकल कर आया है 7, भाग्यांक निकल कर आया है 3 और स्पेशल अंक निकल कर आया है 8। इनकी कुंडली में एक जबरदस्त महापुरुष योग राजयोग बन रहा है, जो सेकंड नंबर का राजयोग है। 2, 5 और 8 के संयोग से 2 यानी कि चंद्रमा, 5 यानी कि बुध और 8 यानी कि शनि। चंद्रमा, बुध और शनि की युज से बनने वाला यह राजयोग इन्हें जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुख प्रदान करेगा, प्रॉपर्टीज देगा और काफ़ी मात्रा में धन देगा। इन्हें सलाह दी जाती है कि या तो यह रियल इस्टेट या प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कार्य करें। इनकी सफलता की 100% गारंटी है। एग्रीकल्चर क्षेत्र का मतलब सिर्फ खेती ही नहीं होता है। खेती में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के सामान, मशीनरी, केमिकल, इनसे संबंधित क्षेत्र में भी कार्य किया जा सकता है। इसमें इनकी रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर में सफलता की 100% गारंटी है, होगा ही होगा लाभ इन्हें। इनकी कुंडली में एक जबरदस्त योग और बन रहा है, तीसरे नंबर के योग कहलाता है ये। 9, 5 और 1 के संयोग से। 9 यानी कि मंगल, 5 यानी कि बुध और 1 यानी कि सूर्य। मंगल, बुध और सूर्य की उससे बनने वाला यह योग इनमें बहुत ही ज़्यादा दृढ़ इच्छा शक्ति देता है, इन्हें बहुत मेहनती बनाता है। यह किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकती हैं। एक बार यह जिस कार्य को करने का ठान लेंगी, उसे पूरा करके ही मानेंगी। दुनिया की कोई भी ताकत इन्हें उस कार्य को पूरा करने से नहीं रोक सकती। एक बार ठान लिया सो ठान लिया। प्रत्येक कार्य में सफलता इनके कदम चूमेगी। साथ ही इनकी कुंडली में एक और योग बन रहा है, 4, 3 और 8 के संयोग से। 4 यानी कि राहु, 3 यानी कि गुरु और 8 यानी कि शनि। राहु, गुरु और शनि के संयोग से इनकी कुंडली में यह जो योग बन रहा है, यह इन्हें बहुत ही विचारवान बनाता है, थॉटफुल बनाता है। यह बहुत ही विचारशील है। इनकी कुंडली में एक और योग बन रहा है, 4, 9 और 2 के संयोग से। 4 यानी कि राहु, 9 यानी कि मंगल और 2 यानी कि चंद्रमा। राहु, मंगल और चंद्रमा के संयोग से यह जो योग बन रहा है, इससे इनका मस्तिष्क का विकास बहुत ही तीव्र हुआ है, बहुत ही ज़्यादा विकसित हुआ है इनका मस्तिष्क, और इनमें तकनीकी ज्ञान भी काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही इनकी कुंडली में एक और विशेष योग बन रहा है, 3, 5 और 7 के संयोग से। 3 यानी कि गुरु, 5 यानी कि बुध और 7 यानी कि केतु। गुरु, बुध और केतु के संयोग से बनने वाला यह योग इन्हें इमोशनल बनाता है। इनका इमोशनल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो इन समस्त प्रकार के योगों को दृष्टिगत रखते हुए, इनके बर्थ चार्ट में आए हुए समस्त अंकों को ध्यान में रखते हुए, इनके मूल्यांक, भाग्यांक और स्पेशल अंक को कोरिलेट करने के बाद यह कहा जा सकता है कि इनका मनी सेक्टर बहुत 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 शानदार है, वेरी वेरी गुड। साथ ही इनका हेल्थ सेक्टर भी ठीक ठीक है, इनका रिलेशनशिप सेक्टर भी ठीक ठीक है। इन्हें थोड़ा मानसिक तनाव होता है, इनके स्वास्थ्य में भी कभी कभी समस्याएं रहती हैं। इनकी लाइफ में बैलेंस भी काफ़ी अच्छा है। ये सभी प्रकार के भौतिक सुख, काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी अर्जित करेंगी। इनके साथ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, गुड कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड विजडम। बहुत कम लोगों में प्राप्त होता है कि नॉलेज और विजडम दोनों साथ साथ रहे। नॉलेज और विजडम को ऐसा समझिए कि नॉलेज यानी कि ज्ञान, बुद्धि,
और विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता। तो ऐसा नहीं कि जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, नॉलेज है, वो उसमें बुद्धिमत्ता भी हो, पर अनपढ़ व्यक्ति भी उसके पास भी बुद्धिमत्ता हो सकती है, विजडम हो सकता है। इनके पास दोनों हैं, जिसके प्रयोग से जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगी। शी इज़ ए वेरी वेरी लकी लेडी विथ गुड हेल्थ, वेल्थ एंड वेरी गुड मनी। इन्हें सिर्फ एक कार्य करने की सलाह दी जाती है, यह अपने हाथ में एक घड़ी पहने जिसमें मेटल की चेन हो और चेन का कलर गोल्डन हो। ओवरऑल शी इज़ ए वेरी लकी लेडी। इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं इन्हें दी जाती हैं। अब अगली कुंडली हम लेते हैं मिस्टर रामनिवास राठौर जी की। इनकी जन्म की तारीख है 21 जुलाई 1998। इनकी जन्म की तारीख के हिसाब से इनका बर्थ चार्ट मैंने बनाया हुआ है। इनका मूल अंक निकल कर आया है 3, भाग्यांक निकल कर आया है 1 और स्पेशल अंक निकल कर आया है 2। इनका जो है आर्थिक सेक्टर सामान्य है, इनका हेल्थ सेक्टर भी सामान्य है, इनके रिलेशनशिप भी सामान्य है। इन्हें कभी कभी थोड़ा मानसिक तनाव होता है, स्वास्थ्य में भी कभी कभार कुछ कमी हो सकती है, पर इनके साथ एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है, ही हैव वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड विजडम। बुद्धि और बुद्धिमत्ता दोनों का बहुत शानदार कॉम्बिनेशन है इनके पास। ज्ञान और बुद्धिमत्ता दोनों बहुत कम लोगों को साथ साथ मिलती है। इसके द्वारा यह आगे भविष्य में काफ़ी तरक्की करेंगे, लेकिन उसके लिए इन्हें कुछ सलाह दी जाती है। सबसे पहले ये अपनी नाम की स्पेलिंग को चेंज करें। नाम की स्पेलिंग चेंज करने के बाद कई गुना तेजी के साथ ये प्रगति प्राप्त करेंगे। साथ ही या तो यह रुद्राक्ष धारण करें, या तुलसी की माला धारण करें, या वुडन ब्रेसलेट पहने। 3 में से किसी एक चीज़ का धारण करें। साथ ही साथ लाइफ में इनके बैलेंस का अभाव है। बैलेंस प्राप्त करने के लिए इन्हें ग्रीन कलर का जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। हरे कपड़े पहने, हरा रूमाल रखें, हरी सब्जियां खाएं। जितना से ज़्यादा हरे रंग का इस्तेमाल करें, हरे पर्दे यूज़ करें, हरा चादर यूज़ करें, इन्हें जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ होगा। साथ ही एक घड़ी पहने जिसमें मेटल की चेन हो और चेन का कलर गोल्डन होना चाहिए। ओवरऑल यह एक सामान्य और ठीक ठाक कुंडली है। इनके उज्जवल भविष्य की इन्हें शुभकामनाएं दी जाती हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग फ्री में अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी डेट ऑफ बर्थ और नाम अंग्रेजी के अक्षरों में लिखें, उनका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। कृपया ध्यान रखें, एक मोबाइल पर एक ही व्यक्ति के एनालिसिस के लिए लिखें, एक से ज़्यादा, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर उसे कैच नहीं करेगा और उनका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक से ज़्यादा व्यक्तियों के एनालिसिस करवाने के लिए उतने ही मोबाइलों से सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करके अलग अलग व्यक्ति का डिटेल्स उसमें डालें, सभी का निःशुल्क एनालिसिस किया जाएगा। धन्यवाद।